हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर के बारे में आज डिटेल्स बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अच्छे से इसको लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर है। इसमें आज का जो टॉपिक है ये सब पढ़ना है कि पहले लाइट क्या है, फिर उसके बाद किरण किरण पुंज या इसके प्रकार, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश के परावर्तन के कुछ तथ्य होते हैं, तत्व होते हैं। और दूसरा है अगला टॉपिक है दर्पण और दर्पण के प्रकार, उसके बाद गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। इतना तक जो है इस वीडियो में इतना टॉपिक के बारे में जो है आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बने रहें। अब देखिए, सबसे पहला है टॉपिक प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? यह प्रकाश जो है, देखिए इसको बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा का एक रूप है, और यह एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश। या प्रकाश का और सारा डिफिनेशन हो सकता है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते या देखने की चेष्टा करते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश। या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी बोल सकते हैं। और ये जो प्रकाश होता है इसका जो इसका चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो इसका जो चाल होता है निर्वात में, मतलब वायु में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये किसमें होता है, निर्वात कहिए चाहे वायु कहिए। और उसके बाद 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये जो होता है ये होता है पानी में, चाहे जल कहिए या पानी कहिए, इसमें जो है प्रकाश की चाल इतना होता है। और ये कांच होता है, इसमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये होता है किसमें, कांच में, ग्लास में। ये होता है अलग अलग चाल, मतलब प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है निर्वात या वायु में। ठीक है, इस प्रकाश है। फिर प्रकाश के कुछ गुण है, जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का जो संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब इसका क्या है, गुण है। फिर अगला टॉपिक है किरण पुंज। अगला टॉपिक क्या है, किरण पुंज। देखिए, किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज क्या होता है, मतलब प्रकाश जो है जहां से भी निकलता है, मतलब इसका जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, वह प्रकाश वहां से किरण के रूप में निकलता है। और वह किरण एक किरण के रूप में नहीं, वह बहुत सारे किरणों को एक साथ ले चलता है, इसलिए उसको कहा जाता है क्या, किरण पुंज। मतलब क्या, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को कहा जाता है क्या, किरण पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। यह किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। मतलब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि अपसारी मतलब अपसरित, अपसरित मतलब क्या, एक बिंदु से क्या होगा, निकलकर फैलता चला जाएगा। इस किरण पुंज को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी मतलब क्या, अभिसरित करने का मतलब एक बिंदु पर लाकर मिला देगा। मतलब बहुत सारे किरण पुंज, बहुत सारे किरण जो होंगे एक बिंदु पर जब आकर मिल जाएगा, इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज मतलब क्या है, एक दूसरे के ये समांतर जाते रहेगा, ये कभी एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेगा, मतलब नहीं काटेगा। तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाता है उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और दूसरा अभिसारी है, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर, मतलब बहुत सारे किरण पुंज जो है एक बिंदु पर आकर अगर मिलता है तो उसको कहेंगे
अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर, ये एक दूसरे के समांतर होता है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ये हुआ टॉर्च, टॉर्च का एग्जाम्पल, मतलब टॉर्च से निकलने वाले किरण पुंज को क्या बोलते हैं? टॉर्च, टॉर्च से निकलने वाले किरण पुंज को कहते हैं अपसारी। और अभिसारी मतलब हैंड लेंस देखते होंगे, हैंड लेंस, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किरण पुंज आकर एक बिंदु पर मिल जाता है, जिसके कारण नीचा अगर कोई कागज को रख दिया जाए तो वो कागज क्या होता है? जल जाता है। तो हैंड लेंस, और ये जो है लेजर लाइट, लेजर लाइट से निकलने वाले किरण पुंज को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे अगला टॉपिक क्या था? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक सतह है और ये सन है, यहाँ से प्रकाश आती है और सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और जिस बिंदु से वह लौटती है उस बिंदु पर एक परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल रहता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश जब किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो सन से निकलने वाली किरण है इसे इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो यहाँ से निकल कर जाती है इसको रिफ्लेक्टेड रे चाहे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये तो अभिलंब है ही, और ये जो सतह है इसको समतल सतह कह सकते हैं। और ये जो बिंदु है उसको कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इस किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। कहने का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको डिनोट किससे किया जाता है? आर से। ये है प्रकाश का परावर्तन और इसके कुछ तथ्य। एक बार और फिर से बोल देते हैं कि देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके कुछ तथ्य जैसे बोले तो ये आपतित किरण क्या है? तो यहाँ से निकलने वाली मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतन बिंदु पर पड़कर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर खींचे गए लंब को कहते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर मतलब समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये इसका क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, ये लगभग आप समझ चुके होंगे। अब आगे जो है इसके नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है कि जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है और उसी माध्यम में जिस नियमानुसार लौटती है, इसी नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई जो है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसको प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम थे। आगे अगला टॉपिक क्या था? दर्पण।
देखिए दर्पण, दर्पण क्या है? मिरर। दर्पण क्या होता है कि देखिए कभी भी हम लोग अपने घर में आईना देखते हैं तो आईना क्या एक दर्पण है, उसका एक सतह पूरा चिकना होता है और दूसरा सतह क्या होता है कवर होता है, मतलब कुछ लगा होता है। इसलिए कहा था कांच का बना वह पदार्थ या वैसा पदार्थ जिसका एक सतह चिकना और दूसरा सतह रंगा होता है क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। कांच का बना एक पदार्थ, एक सतह क्या होता है? एक सतह चिकना होता है और दूसरा सतह जो होता है, दूसरा सतह रंगा होता है। ये क्या कहलाता है? दर्पण। ये दर्पण जो होते हैं ये दर्पण के प्रकार, ये दर्पण, दर्पण को ऐसे तो आप लोग 10th क्लास में हैं तो दो प्रकार से ही पढ़िए, ऐसे एक और होता है उसको छोड़ देते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह चिकना होता है। जैसे हम लोग के घर में जो आईना होता है वह कौन सा दर्पण मतलब होता है? तो समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण जैसे होता है मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, उसके साइड मिरर में जो भी दर्पण लगा होता है चाहे हेडलाइट में जो लगा होता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण एक गोले के आकार का होता है, बट समतल दर्पण एक प्लेन सीधा मतलब प्लेन टाइप का होता है और उसका ऊपर वाला सतह या कोई सतह या ऊपर वाला या नीचे वाला सतह क्या होता है? चिकना होता है। अगर ऊपर वाला चिकना है तो नीचे से क्या होगा? रंगा होगा। ये समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है, पूरा अगर इसका बाहर से रंगा है तो इसका क्या होगा? अंदर से रंगा होगा। इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो एक खोखले गोले का भाग होता है। और समतल दर्पण जिसका एक सतह क्या होगा? समतल होगा और दूसरा सतह क्या होगा? रंगा होगा। तो ये समतल होगा। जिसका परावर्तक सतह मतलब जहां से हम लोग अपना फोटो देखते हैं या अपना चेहरा देखते हैं वो सतह क्या होगा? अगर इसका चिकना होगा समझ आइए या समतल होगा उसको समतल दर्पण कहते हैं। फिर उसके बाद समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, गुण कहने मतलब ये क्या है? एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। इसका अगर इधर मान लीजिए ये वाला सतह जो है इधर से कवर है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहां से आया रिफ्लेक्ट होकर इस साइड चल गया, ये कभी क्या करेगा? कभी कटेगा नहीं। ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इसको क्या करते हैं? बैक में बढ़ा देते हैं और इसको भी बैक में बढ़ा देते हैं। तो इस वस्तु का जो है इधर इसके पीछा प्रतिबिंब बन गया। इसलिए समतल दर्पण जो द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, आभासी होता है। और जितना दूरी पर ये वस्तु होता है उतना ही दूरी पर क्या होता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है u और v क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? दोनों समान होता है। ये समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब की प्रकृति है कि समतल दर्पण द्वारा जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। और जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण का प्रॉपर्टी है। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बता ही दिए क्या है? खोखले गोले का एक भाग होता है। इसके अंदर जो एक सेंटर होता है उस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र कहा जाता है। और देखिए इसको ऐसे ही दिख रहा है, दो पार्ट है, इसलिए गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इस दर्पण को जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धसा होगा। ये देखिए धसा हुआ है, इसलिए इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक सतह, ये जो सतह है ये परावर्तक है और ये सतह अगर उठा है तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण।
दर्पण में यहाँ एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। इसके कुछ बातें हैं, और जैसे देखिए ये जो दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इस दर्पण का जो मध्य भाग है, ये बीच वाला भाग, इस बीच वाले भाग को कहते हैं ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव। और इस ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको अगले अथी बताते हैं कि ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये इधर से है क्या, और ये अंदर से रंगा होगा। ये इसका भी बताएं जस्ट कि ये क्या है, इसका ध्रुव है, और इस ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये रेखा, इस रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये जो दर्पण की चौड़ाई है, या दर्पण का जो चौड़ाई कहिए या व्यास कहिए या जीवा कहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का क्या होता है? मतलब छोटा छोटा परिभाषा बोला जाता है। दर्पण की जो परावर्तक सतह, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। एक वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को या रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये होता है। और ये वक्रता केंद्र है। उसके बाद अब देखिए अलग से इसको हम निकालते हैं, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण को जब बाहर निकालते हैं, ये क्या है का, इसका वक्रता केंद्र है और इसका क्या है? ध्रुव है। इसको जब मिला दिया जाता है, ध्रुव को ऐसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसे पी से डिनोट करते हैं। ये पी है, ये सी है। तो यहाँ से एक तो फोकस का परिभाषा भी पूछता है, फोकस होता क्या है? तो कहने का मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वह काटती है, उसे ही कहते हैं फोकस। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें तो मिलती है, लेकिन अगर उत्तल दर्पण हो तो देखिए इसमें ये इसका पोल है और ये इसका क्या है? सी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इस साइड चल जाता है। ये इधर गया तो इसको बैक में बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर है वास्तविक, वास्तव में कट रहा है। इसलिए फोकस का जब भी डिफिनेशन बोलिए तो कटता है अथवा कटता हुआ प्रतीत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। ये फोकस का डिफिनेशन हो गया। आगे ये जो फोकस है और वक्रता केंद्र है, सॉरी वक्रता केंद्र कहते हैं, ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी होता है। उसके बाद इसमें लगभग जो है जितनी भी बातें थी उसमें बता दिए हैं। अब आगे का जो टॉपिक है अगले क्लास में बताएंगे। अगर इतना में कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।